हेलो एट्थ क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स में चैप्टर नंबर 8, जिसकी पहली एक्सरसाइज आज हम देखेंगे। चैप्टर का नाम है वर्ग समीकरण। तो चैप्टर का नाम वर्ग समीकरण है, इसलिए ये बीजगणित का चैप्टर है। इसमें पहला सवाल है, देखिए, x की घात 2 यानी कि x स्क्वायर माइनस 49 इज़ इक्वल टू 0। ऐसे सवालों में हमें हमेशा x की वैल्यू पता करनी होती है कि व्हाट इज़ x का क्या वैल्यू है यहाँ पर। तो उसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो 49 इधर लिखा हुआ है इसको हम पक्षांतर करके बराबर के चिन्ह के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। यानी कि अब ये हो जाएगा x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 49। ये माइनस का है 49, यहाँ पर बराबर के चिन्ह से दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो अब हमारे पास समीकरण आ गया है x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 49। ठीक है, यहाँ हम लिख भी देते हैं कि पक्षांतर करने पर आगे हमें क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्गमूल हम करेंगे। दोनों पक्ष यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दायां पक्ष और बायां पक्ष, दोनों पक्षों का हम वर्गमूल करेंगे। वर्गमूल करने के लिए हमें ये चिन्ह लगाना होता है। इसी चिन्ह से हमें पता चल जाता है कि हमने इस संख्या का वर्गमूल निकाला है। तो जब x स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो आंसर में आएगा x, क्योंकि x क्या है, वर्गमूल है और x स्क्वायर उसका वर्ग है। ठीक है, और जब हम 49 का वर्गमूल निकालते हैं तो आंसर आता है 7। हम सब जानते हैं, हमने याद भी किए थे, 7 7 जा 49 होते हैं। तो 49 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 7। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आ गया है x इज़ इक्वल टू 7। अब यहाँ पर ये गौर करने वाली बात है कि जब हम 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी भी 49 आता है आंसर, और जब हम -7 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर 49 ही आता है। इसका मतलब हम ये ज्ञात नहीं कर सकते कि 49 का जो स्क्वायर रूट है वो -7 है या +7 है। इसलिए हम आंसर में हम दोनों लिखेंगे, x बराबर 7 भी हो सकता है या x बराबर -7 भी हो सकता है। यानी कि हमें यहाँ दोनों संभावनाओं पर विचार करना होगा। आंसर या तो प्लस में होगा या माइनस में होगा। ठीक है, इस तरीके से हमें आगे के सवाल हल करने हैं। इसी का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसका सवाल है, सेकंड क्वेश्चन है, 16x स्क्वायर माइनस 9 इज़ इक्वल टू 0। तो वही प्रोसेस हमें लेनी है। सबसे पहले हम x से जो दूर संख्या है उसको हम बराबर के चिन्ह के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, यानी कि पक्षांतर करते हैं। तो ये आ जाएगा 16x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9। अब जो 16x के साथ था, हमारा x स्क्वायर के साथ जो 16 था, उसको भी हम बराबर के चिन्ह के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। क्यों करते हैं हम, क्योंकि हमें केवल x की वैल्यू निकालनी है। तो ये संख्या 16 यहाँ पर x को गुना कर रही है, तो इधर जाकर ये क्या करेगी, 9 को डिवाइड करेगी, भाग देगी। अब फिर से अब हमारे पास दो पक्ष आ गए हैं, x स्क्वायर और 9/16। दोनों पक्षों का हम वर्गमूल निकालेंगे। फिर से देखिए, तो x स्क्वायर का वर्गमूल तो x आ जाएगा और 9/16 का वर्गमूल 3/4 आएगा। क्यों, देखिए 3 3 9 होते हैं, तो 9 का वर्गमूल 3 है और 4 4 16 होते हैं, इसलिए ये हमने याद कर रखे हैं। हमें इसको बार बार हल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने 20 तक भी वर्गमूल याद किए हैं तो हमें ये बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि 16 का वर्गमूल 4 होता है। ठीक है, तो 9 ऊपर है, 16 नीचे है, तो उसी हिसाब से इनके वर्गमूल 3 ऊपर और 4 नीचे लिखे जाएंगे। x की वैल्यू मिल गई हमें 3/4। अब फिर से वही वाली समस्या है हमारे सामने कि हमें ये नहीं पता कि 3/4 का वर्ग है 9/16 या फिर -3/4 का वर्ग है 9/16, क्योंकि दोनों तरह से आंसर 9/16 ही आता है। इसीलिए हम x की वैल्यू
और प्लस दोनों में लिखेंगे। या तो x बराबर 3/4 हो सकता है या फिर x बराबर -3/4 हो सकता है। क्लियर है बच्चों? ओके।